हाँ, तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बाकी सारे अकाउंट से तो इजी है, एटलीस्ट मुझे तो इजी लगता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की दोबारा वैल्यूएशन होती है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, एसेट्स का रिवैल्यूएशन एंड लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट। टेक्निकल सा नाम है, मतलब सेम होता है। दोनों की वैल्यू जोड़ तोड़कर ये पता किया जाता है कि हमारा बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। अगर फायदे में होते हैं तो वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। बट अगर लॉस होता है तो पैसा ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का और फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार का, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट to increase in liability by decrease in liability, to decrease in asset by increase in asset, to unrecorded liabilities by unrecorded assets, to revaluation gain transferred to partners capital account by revaluation loss transferred to partners capital account। नहीं समझ आया ना? अभी समझाता हूँ। देखो, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं फायदे वाली चीज़ें और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं घाटे वाली चीज़ें। और इसका फॉर्मेट याद रखना भी बहुत सिंपल है। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो घाटा और लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है तो फ़ायदा। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो घाटा और एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो फ़ायदा। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ है जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो घाटा, और अगर ऐसा कोई एसेट है जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो फ़ायदा। बस इतना ही है। और दोनों साइड को जोड़ मरोड़ के अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो इधर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है उसको छोटे से सॉल्यूशन में निपटा देते हैं और तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनका बैलेंस शीट ये दे रखा है और कुछ एडिशनल पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके मदद से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें से पहला है लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। A creditor of ₹5,000 is not to claim the dues, hence it is to be returned back. A claim on account of workman compensation is 10,000. An expense of ₹2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from chartered engineer। और इसका हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट वही रहेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और क्या लिखना है वो देखते हैं अब। पहला पॉइंट दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। सबसे पहली बात तो लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं एसेट्स। इसका मतलब है कि एसेट्स 10% से इंक्रीज हुआ है, और एसेट इंक्रीज होता किधर है? क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखा है 2,60,000 और उसका 10% होता है 26,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000। दूसरा पॉइंट है मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी भी एसेट है और यहाँ बात हो रही है टू डिक्रीज इन एसेट, तो ये पॉइंट आएगा डेबिट साइड में, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी बैलेंस शीट में दे रखा है 3,50,000 का, और 3,50,000 का 15% होता है 52,500। तीसरा पॉइंट है स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख, मतलब पहले जितना था उतने से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया है, और पहले स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में थी 90,000, दैट मीन्स 10,000 से बढ़ा है। एसेट बढ़ा है, इसका मतलब आएगा क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। चौथा पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इसका सिंपल सा मतलब कंपनी का ये मानना है कि कुछ ऐसे लुच्चे हैं जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है और हमें नहीं लगता कि वो रिटर्न करेंगे, इसलिए हमने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का। क्लियर है? इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आता है डेबिट साइड में। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5,000। अगला पॉइंट है अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। ये तो बल्ले बल्ले हो गया। एक आदमी था जिसे हमें 5,000 रुपए देना था,
बट जो भी 5,000 रुपये बचा हुआ है उसको वो क्लेम नहीं कर रहा है या भूल गया। अब ये तो भाई फायदे वाली बात हुई। तो आएगा क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। अगला पॉइंट है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹10,000। ये नहीं आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। लैंड एंड बिल्डिंग का करंट वैल्यू सर्टिफाई करने के लिए एक चार्टर्ड इंजीनियर को 2,000 रुपये फर्म के द्वारा दिया गया, जो कि एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस आता है डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने यार यूपीआई ट्रांसफ़र किया होगा, मॉडर्न ज़माना है आजकल, कैश कौन ही देता है। आई मीन तुम टू कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टू कैश और बैंक अकाउंट 2,000। अब जोड़ घटाव करेंगे तो डेबिट साइड का वैल्यू आएगा ज़्यादा 59,500, और जिस साइड का वैल्यू ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड नीचे लिख दिया जाता है। और क्रेडिट साइड का टोटल होगा 26,10,36,5 41,000। बचा हुआ 18,500 कहाँ जाएगा? जाएगा कहीं नहीं, यहीं लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट एंड पायल्स कैपिटल अकाउंट। अब इस 18,500 को तीनों में डिवाइड कैसे करेंगे? इसको डिवाइड किया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस हिसाब से होगा अनिल का 18,500 इंटू 5/10, मानवी का होगा 18,500 इंटू 3/10 और पायल का होगा 18,500 इंटू 2/10। अनिल का लॉस होगा 9,250, मानवी का लॉस होगा 5,550 और पायल का लॉस होगा 3,700। बस इतना ही कुछ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये चैप्टर खत्म होने को आया है, बट एक चीज़ और सुन लो। जब क्वेश्चन में ये कहे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। इसके लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है। फ़ायदा हुआ तो प्लस और घाटा हुआ तो माइनस, और प्लस माइनस करके नीचे पता चल जाता है कि रिवैल्यूएशन गेन हुआ है या रिवैल्यूएशन लॉस। अब इतना दूर आ ही गए हो तो 2 इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है, उसको भी सुन लो। अगर रिवैल्यूएशन गेन होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो जस्ट अपोजिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहीं पर होता है हमारा पीएसआर वाला चैप्टर समाप्त, और कल से शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए मैं बोलूँगा नहीं, बट तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।